मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और ये है टॉपिक हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, ये हम लोग क्लास 5 में भी पढ़े होंगे होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर जानने से पहले हम लोग, ये है क्लास 6 के लिए, क्लास 6 का चैप्टर 4 है और इसमें हमें होल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ना है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर और होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। तो हम लोग जब शुरू में अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं नर्सरी से, यूकेजी से, तो वहाँ से हमें काउंटिंग नंबर सिखाया जाता है। काउंटिंग नंबर 1 से लेके 100 तक पढ़ते हैं, फिर अपर क्लास में आते हैं तो 100 से ऊपर वाले नंबर पढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाले 1000 तक, यानी इस तरह से हम लोगों को काउंटिंग सिखाया जाता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से शुरू होते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा काउंटिंग नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर आज तक डिफाइन नहीं है कि कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर अभी तक इन डेप्थ नहीं हुआ है, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा क्या है हमें मालूम है, 1 है नेचुरल नंबर सबसे छोटा, यहीं से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। लेकिन ये जो 1 है ये नेचुरल नंबर में आ गया, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ की लंबाई, मोटाई या चौड़ाई मापते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे मीटर गेज पे या मीटर रॉड पे या फिर स्केल पे 0 से नंबर शुरू होता है। तो वो 0 से 1 तक जाता है तो वो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। हम लोग 1 से कभी नहीं शुरू करते हैं मापना। तो ये 0 से जो नंबर शुरू हुआ, जिसमें सारे काउंटिंग नंबर्स आ गए, ये होल नंबर कहलाता है। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है और सबसे छोटा होल नंबर 0 है। उसी तरह से सबसे बड़ा होल नंबर हमें मालूम नहीं है कहाँ तक ये नंबर जाएगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही हमें नहीं मालूम है। तो होल नंबर हमें बड़ा, सबसे बड़ा नहीं मालूम हो सकता है। सबसे छोटा होल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब होल नंबर का सक्सेसर, किसी भी होल नंबर का सक्सेसर आप निकाल सकते हैं उसमें +1 करके। यानी जो भी होल नंबर दिया है उसमें +1 कर देंगे तो जो आने वाला जो आंसर होगा वो इस होल नंबर का सक्सेसर होगा। प्रेडिसेसर यानी उस होल नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वो उस होल नंबर का प्रेडिसेसर कहलाएगा। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर होल नंबर का निकाल लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। यानी किसी भी 2 होल नंबर को आप ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट तीसरा आता है, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें 2 होल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं और रिजल्ट हमारा तीसरा कोई होल नंबर आता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि 3 और 4 2 होल नंबर को हमने जोड़ा और ये 7 जो है वो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b जो होता है वो b + a का इक्वल टू होता है। यानी 2 होल नंबर को चाहे किसी भी सीक्वेंस में जोड़े, हमारा रिजल्ट जो होता है वो सेम होगा। यानी a + b करें या b + a करें। 2 होल नंबर हमने लिया 2 और 5, तो 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, रिजल्ट हमारा दोनों केस में 7 ही होगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है
कि 3 होल नंबर को चाहे किसी भी सीक्वेंस में हम लोग जोड़ें, 3 होल नंबर्स रहेंगे, चाहे वो किसी भी सीक्वेंस में हो, उसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a और b को पहले जोड़े हैं, c को बाद में जोड़े हैं, वहाँ a को बाहर कर लिए और b और c दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेते हैं 3 होल नंबर 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, 2 को बाहर प्लग कर लेंगे और 3 और 7 को एक साथ कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 7 और ये हो जाएगा 2 प्लस 10। दोनों केस में रिजल्ट हमारा 12 और 12 आता है। तो ये भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है होल नंबर, यानी होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, इससे प्रूव होता है। अगला है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी होल नंबर में हम लोग 0 जोड़ें या फिर 0 में वो उस होल नंबर को जोड़ें, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होता है, वो ही नंबर रहता है। यानी 3 में 0 जोड़ें या फिर 0 में 3 जोड़ दें, रिजल्ट हमारा 3 ही आएगा। तो किसी भी होल नंबर में आप 0 जो ऐड करते हैं या फिर 0 में कोई होल नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, सेम वो होल नंबर रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी 2 होल नंबर को एक में से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट हमारा तीसरा होल नंबर आता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो ये मतलब ये होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, बट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। यानी जो होल नंबर होते हैं नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर जो होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ 0 को फॉलो करते हैं। यानी 0 किसी भी होल नंबर में जोड़िए या फिर किसी भी होल नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 जो है वो फॉलो करता है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टी जो होल नंबर फॉलो करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि केवल क्लोजर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ 0 को होल नंबर फॉलो करते हैं। तो होल नंबर क्या है आपने सीखा अभी तक। होल नंबर को कहाँ से शुरू किया जाता है, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के सक्सेसर को कैसे निकालेंगे और होल नंबर के प्रेडिसेसर को हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी थे होल नंबर के, उसने को हमने बताया आपको, और कुछ सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है वो भी हमने बताया। अब है आपका ये एक्सरसाइज जिसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। ए नंबर है 8 प्लस 7 इक्वल टू, यहाँ पे 8 और 7 है, इधर 8 है लेकिन गायब क्या है 7, ठीक है। ये फिल कर देना है बस, और आपको कुछ बताना नहीं है कौन सा प्रॉपर्टी है। बी नंबर है 472 प्लस 36 और इधर 36 प्लस क्या होगा, जो इधर का मिसिंग नंबर है 472 वो आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी जितने भी हैं उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब 2 नंबर है मार्क वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको आपको बताना है। पहला है 23 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 23, ठीक है। तो हम जानते हैं कि
अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर जो है अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड है 16 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 16, यानी होल नंबर एडिशन के अंतर्गत कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए ये ट्रू होगा। सी नंबर, होल नंबर अगर हम लोग किसी होल नंबर में से 0 को घटाते हैं या फिर 0 में से उस होल नंबर को घटाते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए सी नंबर भी फॉल्स होगा। डी नंबर 7 प्लस 8 और 17 प्लस 8 और 8 प्लस 17 ये जो है वो एडिशन के अंतर्गत कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए ये ट्रू रहेगा। ई नंबर भी ट्रू है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं होल नंबर एडिशन के अंतर्गत। एफ नंबर, होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये भी फॉल्स हो जाएगा। जी नंबर, एसोसिएटिव भी होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, 18 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 18 माइनस 3 माइनस 1, ये ट्रू हो जाएगा। एच, एसोसिएटिव एडिशन के अंतर्गत होते हैं होल नंबर, इसलिए ये ट्रू होगा। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे 3 नंबर में, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। थर्ड नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि 3 नंबर जो होते हैं वो आपस में एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। 87 प्लस 36 प्लस 64, 87 को बाहर कर लेंगे और 36 और 64 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। 87 और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 और ये 100 प्लस 87 और 187 हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया हमने। फिर है बी नंबर 367 प्लस 243 प्लस 57, ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे। 243 और 57 को ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 367 और ये दोनों ऐड होके 300, दोनों ऐड कीजिएगा तो 667। यानी इस तरह से 2 ऐसे नंबर को आप एक साथ मिलाएंगे जिसका रिजल्ट आपको मतलब जोड़ने में जो आपको इजी हो जाए। जैसे 82 और 8 को ले लेंगे अगले में, उसके अगला में ले लेंगे 712 को, 918 को ले लेंगे और 82 को एक साथ ले लेंगे, 712 को बाहर कर लेंगे। उसके अगला में 713 और 87 को एक साथ 200 को बाहर कर लेंगे। उसके अगला में 47 और 53 को एक साथ कर लेंगे और फिर तीसरे नंबर को बाहर कर लेंगे, जो हमें जोड़ने पे थोड़ा सा इजी हो जाए, जिससे जोड़ने पे हमें इजी हो, आसानी हो, वैसे 2 नंबर को हम लोग पेयर बनाएंगे। तो इस तरह से आपका 3 भी कंप्लीट हुआ। 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। ये नंबर क्वेश्चन है 90 प्लस 73 प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 100 प्लस 1। ठीक है, 90 और 10 मिलके 100 होता है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे वो ऐड करके यहाँ आप लिख दीजिएगा। तो 73 प्लस 70 ये 90 हो जाएगा।
इस तरह से ये आपका बॉक्स कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर 198 प्लस 73 प्लस 27 इक्वल टू 198 दिया हुआ है, ये दोनों ऐड होके क्या होंगे वो आपको कर लेना है, यानी 73 और 27 ऐड कीजिएगा 100। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर अगला में प्रॉपर्टी आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी है। हमने बताया है कि a प्लस बी अगर b प्लस ए के बराबर हो तो उसे क्लोजर कहते हैं, तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा किसी होल नंबर में जीरो जोड़ते हैं तो वही होल नंबर होता है, ये है प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका नेक्स्ट है 3 नंबर जो एडिशन में होते हैं वो अंडर एसोसिएटिव होते हैं, तो अगला दोनों जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर लाने के लिए आप +1 कर दीजिए हर नंबर में, और प्रेडिसेसर लाने के लिए हर नंबर में -1, यानी हर एक नंबर में एक बार +1 करेंगे तो उसका सक्सेसर आएगा, और जो दूसरा बनाएंगे प्रेडिसेसर उसमें -1 कर देंगे, जो कि हमने वीडियो के शुरू में बताया है कि होल नंबर का सक्सेसर +1 करने से आता है और प्रेडिसेसर -1 करने से आता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 6-4A, जिसमें हमने होल नंबर और होल नंबर की प्रॉपर्टी की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।